न्यूज़पेपर को लेकर लोगों में बड़ा डाउट रहता है कि क्या हम इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। ऑफ कोर्स न्यूज़पेपर कोई भी पढ़ सकता है, बट इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ये सिर्फ प्रैक्टिस का मामला है, राइट। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। थोड़ा समय जरूर लगेगा, बट एनीबडी कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। अंग्रेजी का अखबार पढ़ना इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। चलिए देखते हैं इसमें आखिर क्या क्या होता है, इसे हमें कैसे पढ़ना चाहिए। आई विल टीच यू एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने भी वाला हूँ, बताने भी वाला हूँ, दिखाने भी वाला हूँ, राइट। यदि न्यूज़पेपर कहीं किसी से आप मांगने लगे तो आप कहेंगे कैन यू हैंड मी द न्यूज़पेपर, प्लीज हैंड मी द न्यूज़पेपर। जी हाँ, हैंड को हम वर्ब या एक्शन की तरह से यूज कर सकते हैं। हैंड मी अ टॉवल, हैंड मी अ न्यूज़पेपर, हैंड मी अ बॉटल ऑफ वाटर। आप कैसे भी कह सकते हैं। ब्रिंग मी अ न्यूज़पेपर, गेट मी अ न्यूज़पेपर, फेच मी अ न्यूज़पेपर। ये चारों वर्ड आप किसी भी चीज को मांगने के लिए यूज कर सकते हैं। आई एम ऑलरेडी हैविंग अ न्यूज़पेपर इन माय हैंड, द टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स, एंड द डेट इज 3rd of January 2022. It has 16 pages and it is Bareilly edition. The company's name is Bennett Coleman and Company Limited. It was established in 1838. Remember guys, if you're going to win any contest, you have to learn all the details. ये सारी डिटेल्स आपके काम में आने वाली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की जो कंपनी है उसका नाम है बेनेट कोलमन एंड कंपनी लिमिटेड, and this company was established in 1838. I'm reading Bareilly edition, right. This is called the title, basically the Times of India, the title, and of course it is a standard size newspaper and it is a national newspaper. Well, this is the front page. This is the front page. On the front page generally we see advertisements. Front page पर हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं बिकॉज वेल इट कैचेस द अटेंशन ऑफ द पीपल। लोगों के अटेंशन को ये कैच कर लेता है, इसीलिए बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो फ्रंट पेज पर अपना एडवर्टीजमेंट दे देती हैं। लेट्स लुक इनटू दिस, लुक इनटू, मैं आपको बोल रहा हूं लुक इनटू दिस, कि अब हमने इसे खोल लिया है। ऑन द सेकेंड पेज ऑल्सो देयर इज एन एडवर्टीजमेंट ऑफ real estate company, DLF Midtown. And here, if I'm reading the newspaper, I'll not create any noise. मैं शोर नहीं करूँगा। India reports 27,550 new cases, 284 deaths. जी हाँ, जब आप इसे साइलेंटली पढ़ रहे हैं तो आप इसे रीड कर रहे हैं, लेकिन यदि किसी और को पढ़ के सुना रहे हैं then you are reading it out. So do you read the newspaper or you read out? किसी चीज को बोलकर पढ़ने के लिए हम कहते हैं read out. यदि कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है और आपके पापा बैठे हैं, आपके दादाजी बैठे हैं, तो वो आपसे कहेंगे यार मुझे भी पढ़ के सुनाना जरा। Can you please read out the news? Can you please read out all the information? Elaborate everything. Elaborate का मतलब होता है डिटेल में किसी चीज को बताना। आप कहीं गए, कहीं घूमने के लिए गए और वहां पर आपने जो कुछ भी देखा, आपने अपने दोस्तों को आकर के ये बताया यार इट वॉज वेरी गुड, द ट्रिप और द टूर वॉज वेरी गुड, तो वो आपसे कहेगा व्हाई डोंट यू इलेबोरेट, डिटेल में बताओ यार। एक एक चीज को डिटेल में बताने को इंग्लिश में कहते हैं इलेबोरेट। सो आई विल इलेबोरेट everything about the newspaper today. Well, a lot of people have a question in their mind. Sir, newspaper कैसे पढ़ें? Of course, जैसे आप बाकी सारी चीजें पढ़ते हैं, you know already how to read newspaper. But the main problem is that you don't understand. And you understand all the basic information. सारी headings वगैरह को आप थोड़ा थोड़ा समझते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इसे पढ़ते चले जाएंगे आपको न्यूज़पेपर समझ में आना शुरू हो जाएगा। हाँ, ऑफ कोर्स वोकैबुलरी मैटर्स अ लॉट। वोकैबुलरी का इसमें बहुत महत्व है। इसे हम शॉर्ट में वोकैब कहते हैं। ऑफ कोर्स योर वर्ड पार इज शॉर्ट, आपकी वर्ड पार शॉर्ट हो सकती है, लेकिन दोस्तों गुड न्यूज अबाउट द न्यूज़पेपर इज, सबसे बढ़िया बात न्यूज़पेपर के बारे में है कि न्यूज़पेपर में कोई भी वर्ड एक दिन नहीं छपता। एक दिन छपेगा, दूसरे दिन छपेगा, तीसरे दिन आएगा, चौथे दिन आएगा और वो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। आप इस बात की टेंशन बिल्कुल न लें
कि आपको न्यूज़पेपर समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट रीड इट आउट अलाउड, पढ़िए उसे, बोलकर पढ़िए, जोर जोर से पढ़िए। किसी भी न्यूज़पेपर को उठा लीजिए और किसी भी न्यूज़ को आप एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, और उसमें जो वर्ड्स आपको समझ नहीं आते हैं, अब आप कहेंगे सर क्या वो वर्ड्स नए हैं? नो, इंग्लिश में नया कुछ भी नहीं है दोस्तों, सब कुछ पुराना है। वो वर्ड्स आपके लिए नए हैं। आपके लिए नए इसलिए क्योंकि आप उन्हें पहली बार पढ़ रहे हैं। जब आप एक दिन पढ़ेंगे, उन वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे, और रिमेंबर दिस कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें, वर्ड्स को अंडरलाइन करें, तो पूरी लाइन को आप अंडरलाइन करें, ताकि उसमें यूज होने वाली प्रपोजिशन, उसमें यूज होने वाला नाउन, उसमें यूज होने वाला एडजेक्टिव आप अच्छे से सीख लें। वी नेवर लर्न अ वर्ड इन आवर नेटिव लैंग्वेज। हम अपनी मातृभाषा में कभी भी वर्ड्स नहीं सीखते, हम हमेशा सेंटेंसेस सीखते हैं, और फिर उन सेंटेंसेस में छोटा मोटा चेंज करके हम उन्हें अपनी लाइफ में यूज करते हैं। ठीक इसी तरीके से आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, और न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर जनरली वेरी इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज होते हैं, या फिर पॉलिटिकल एजेंडाज होते हैं। एजेंडा इनफैक्ट जैसे आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं, न्यूज़ रात को आता है 9 बजे, तो आप वहां देखते हैं एजेंडा कि दिन भर में क्या क्या हुआ, आज का एजेंडा क्या है, या आज क्या क्या करना है। हम अक्सर अपने दोस्तों से मिलते हैं, पूछते हैं व्हाट इज द एजेंडा फॉर टुडे। सो व्हाट इज योर एजेंडा टुडे? आज आप क्या करने वाले हैं? व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुडे? व्हाट इज द एजेंडा फॉर टुडे? अपने दोस्तों से जब आप बात करें तो फिर आज के बाद एजेंडा बोलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट मी रीड द न्यूज फॉर यू। इंडिया रिपोर्ट्स 27,553 न्यू केसेस, 284 डेथ्स। यानी इंडिया में 27,553 नए केसेस आए हैं और 284 लोगों की मौत हुई है। इतनी हेडिंग समझने के लिए काफी है पहले दिन में, लेकिन यदि आप और ज्यादा इसे समझना चाहते हैं तो इस डिटेल को पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए। फ्रंट पेज इज क्रूशियल। पहला पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और आप भी अक्सर हिंदी में या अपनी नेटिव लैंग्वेज में जो भी पढ़ते होंगे उसमें फ्रंट पेज आपको काफी अपील करता होगा। एंड देयर आर ऑफ कोर्स देयर आर अदर पेजेस। आई एम गोइंग थ्रू, गो थ्रू। मैंने आपको पहले भी सिखाया था शॉर्ट्स में, इंस्टाग्राम पर भी सिखाया है, यूट्यूब पर भी सिखाया है, और मैं फेसबुक पर लाइव आकर शाम को 4 बजे से 4:45 पर अपने पेज से लाइव आता हूं, और आप मुझे वहां पर भी लाइव सुन सकते हैं। बट दैट क्लास इज फॉर द पीपल हु आर ऑलरेडी एबल टू स्पीक इंग्लिश, जो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश समझते हैं, बोलते हैं। ज्वाइन माई पेज एंड फॉलो मी ऑन यूट्यूब टू। गाइस, लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज शुड बी अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अंग्रेजी बोलना सीखना एक प्रैक्टिस होनी चाहिए, और इसे हमें डेली करते रहना चाहिए। वी लर्न अ लैंग्वेज डेली। हम किसी भी भाषा को डेली सीखते हैं। राइट, दिस इज द सेकेंड पेज। द थर्ड पेज, सेकेंड FIR फाइल्ड इन धर्म संसद केस। दूसरी FIR फाइल हुई है धर्म संसद केस में। एंड वेल, in the newspaper, generally newspaper has almost 16 pages, and there are different type of news. वहाँ अलग अलग तरीके की, there are full page advertisements of coaching centers and big companies. And well, this section is called the classified. यहाँ छोटे छोटे एडवर्टीजमेंट होते हैं। छोटे छोटे एडवर्टीजमेंट को हम क्लासिफाइड एड कहते हैं। और ये जो बड़े ऐड होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं फुल पेज, इसको हम जनरली डिस्प्ले ऐड कहते हैं। म्यूचुअल फंड का ये ऐड है, सुंदरम म्यूचुअल फंड्स का ये ऐड है। राइट, दिस इज अनदर पेज। दिस इज मोर इंफॉर्मेशन। नाउ इट इज नेशन वाइड इंफॉर्मेशन। अब ये पूरे देश भर की खबरें इसमें छपी होंगी, बिकॉज इट इज ए नेशनल न्यूज़पेपर। देयर आर लोकल न्यूज़पेपर्स, there are state-wise newspapers, and there are national newspapers. National newspapers भी होते हैं। Again, there are classified advertisements. ये जो छोटे छोटे ads होते हैं, इनको हम classified ads कहते हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है दोस्तों, जबकि आप किसी न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो कोई भी न्यूज़ एक दिन नहीं प्रिंट होती। यदि आज कहीं कोई घटना हुई है तो उसके बारे में कल फिर छपेगा, परसों फिर छपेगा,
राइट दोस्तों, तो कोई भी वर्ड न्यूज़पेपर में 2-3 दिन तक लगातार आएगा और आपको समझ में आ जाएगा क्या इसका मतलब है। और इसका मतलब आप गूगल से भी चेक कर सकते हैं। एक आध बार आपको 2-3 दिन तक परेशानी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। लेट मी शो यू दिस एंटरटेनमेंट पेज। दिस इज कॉल्ड द एंटरटेनमेंट पेज। इसको एंटरटेनमेंट पेज कहते हैं। वेल जनरली इट्स ऑल अबाउट द बॉलीवुड, हॉलीवुड एंड ऑफ कोर्स टेलीविजन्स एंड सेलिब्रिटीज। ये सेलिब्रिटीज एंड हियर इज ए कार्टून कॉर्नर। छोटी छोटी ये पट्टियां आती हैं जिनको हम कहते हैं कार्टून स्ट्राइप्स। ये स्ट्राइप्स वाला, जैसे हमारे ड्रेसेस पर स्ट्राइप्स होती हैं, ऐसे ही ये कार्टून स्ट्राइप्स हैं। एंड द मोस्ट डिफिकल्ट part of any newspaper is editorial. This is called the editorial, page number 10. Well, what is the meaning of editorial? Editorial means जो लोग इसके संपादक हैं वो एक एक्सक्लूसिव कॉलम लिखते हैं, उसे हम एडिटोरियल कहते हैं। एडिटोरियल, यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जॉब, और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IAS और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट, मैट और एनी काइंड ऑफ big competitive exams and you are very serious about spoken English, तो फिर आपको एडिटोरियल पढ़ना चाहिए। इसमें न केवल आपको वर्ड्स मिलेंगे, इसमें पढ़ने से आपको आइडियाज भी मिलेंगे। एडिटोरियल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज ऑफ एनी न्यूज़पेपर। वेल, this is the next page and it is Times business. Basically Indian companies or the foreigner companies, international companies, they actually have a lot of businesses and they are going into losses, they are making profit. It is all written out here. यहाँ सब कुछ लिखा होता है। And well, this page is Times global news, international news. This is Times sports page. Once you start reading sports page in the newspaper, यदि आप स्पोर्ट्स का पेज पढ़ने लगेंगे तो फिर आपको बहुत सारे idioms, proverbs, sayings and बहुत सारे एक्सप्रेशंस मिलेंगे जो कि डेली लाइफ में यूज होते हैं। तो यदि आप इंग्लिश को लेकर और ज़्यादा भी सीरियस हैं तो फिर स्पोर्ट्स को भी पढ़ना शुरू कीजिए। इट इज़ नॉट टफ, ये बिल्कुल टफ नहीं है, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इट इज़ जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। थोड़ा समय जरूर लगेगा, किसी भी चीज़ को सीखने में समय लगता है। रियल शॉकर। वेल, दिस इज अगेन टाइम्स स्पोर्ट्स सेकेंड पेज एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस न्यूज़पेपर। तो आई होप न्यूज़पेपर को लेकर आपके मन में जो भी सवाल थे कि क्या हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, क्या हमें समझ में आ सकता है। दोस्तों, जैसे हिंदी का न्यूज़पेपर होता है, ऐसे ही किसी और भाषा का भी न्यूज़पेपर होता है। इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। रीड आउट अलाउड, जोर से बोल कर पढ़िए एंड यू विल बी अ प्रो इन न्यूज़पेपर रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, hit the like button and share it with your friends and subscribe to my channel. दोस्तों, another news, एक और न्यूज़ है। यदि आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो अब हमारा इंग्लिश स्पीकिंग ऐप भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। यू जस्ट गो टू प्ले स्टोर एंड डाउनलोड आवर ऐप फटाफट इंग्लिश विद अभिषेक सर एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम देयर। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।